देवियों सज्जनों, सत सत नमन। मैं आत्म परिचय परिच्छेद 185 लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय। देवियों सज्जनों, इस परिच्छेद में सुकन्या का च्यवन मुनि के साथ विवाह का वर्णन किया गया है। सूर्यवंश के महाराज शरयाति बड़े दुखी हैं। संपूर्ण प्रजा, महाराज, रानियों, सैनिकों, सब लोग बड़े दुखी हैं पेट की पीड़ा से। मलमूत्र का परित्याग नहीं कर पा रहे हैं, क्या करें। समस्त प्रजाजनों और अपने पिता को अत्यंत दुखी देखकर तथा अपने द्वारा उन छिद्रों में कांटा चुभाने की बात को सोचकर सुकन्या ने कहा, हे पिताजी, वन में खेलती हुई मैंने लताओं से घिरा हुआ 2 छिद्रों वाला एक विशाल वाल्मीकि देखा। 2 छिद्रों वाला विशाल वाल्मीकि, दीमकों का खंडहर। उन छिद्रों में जुगनू की भांति तीव्र प्रकाश से युक्त 2 ज्योतियां मैंने देखी। तब हे महाराज, जुगनू की शंका करके मैंने उन छिद्रों में सुई चुभो दी, कांटा चुभो दिया। हे पिताजी, उस समय मैंने देखा कि वह सुई जल से भीग गई थी और उस वाल्मीकि में से हा हा की मंद मंद ध्वनि मुझे सुनाई पड़ी। हे राजन, तब मैं आश्चर्य में पड़ गई कि ये क्या हो गया। मैं इस शंका से ग्रस्त हो गई कि ना जाने मेरे द्वारा उस वाल्मीकि के मध्य में कौन सी वस्तु बिध गई है। सुकन्या का यह मधुर वचन सुनकर राजा शरयाति इस कृत्य को मुनि का अपमान समझकर शीघ्रता पूर्वक उस वाल्मीकि के पास जा पहुंचे। वहां उन्होंने मुनि को कष्ट में पड़े हुए हाय हाय करते हुए परम तपस्वी च्यवन मुनि को देखा। तत्पश्चात उन्होंने मुनि के शरीर पर जमी हुई विशाल वाल्मीकि बाबी को हटाया, जल से धोया। इसके बाद राजा शरयाति ने दंड की भांति पृथ्वी पर पड़कर मुनि भार्गव को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और पुनः हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक प्रार्थना किया, हे महाभाग, मेरी पुत्री खेल रही थी, उसी ने यह दुष्कर्म कर दिया है। हे ब्राह्मण, उस बालिका के द्वारा अनजाने में किए गए इस अपराध को आप क्षमा कर दो। हे मुनिगण, क्रोध शून्य आप लोग होते हैं, ऐसा मैंने सुना है। अतः आप इस समय बालिका का अपराध क्षमा कर दीजिए।
महाराज की बात सुनकर च्यवन मुनि नम्रता पूर्वक खड़े उन राजा को अत्यंत दुखित जानकर उनसे कहा, हे राजन, मैं कभी भी लेस मात्र क्रोध नहीं करता हूं। आपकी पुत्री के द्वारा मुझे पीड़ा पहुंचाई जाने पर भी मैंने अभी तक आपको शाप नहीं दिया है। हे राजन, इस समय मुझ निरपराध के नेत्र में पीड़ा उत्पन्न हो रही है। मैं जानता हूं इसी पाप कर्म के कारण आप कष्ट में पड़ गए हैं। भगवती के भक्त के प्रति घोर अपराध करके कौन सा व्यक्ति सुख पा सकता है। मैं तो भगवती का उपासक हूं। माता भगवती के चरणों में हमेशा चिंतन किया करता हूं। माता भगवती के भक्त को दुख देने वाला भले ही साक्षात शंकर ही उसके रक्षक क्यों ना हो, बचा नहीं सकते। हे महिपाल, मैं क्या करूं, मैं अंधा हो गया हूं और बुढ़ापे ने मुझे घेर रखा है। हे राजन, अब मुझ अंधे की सेवा कौन करेगा। हे मुनि श्रेष्ठ, मेरे बहुत से सेवक दिन रात आपकी सेवा करेंगे। आप अपराध क्षमा करें, क्योंकि तपस्वी लोग अत्यंत अल्प क्रोध वाले होते हैं। हे राजन, मैं अंधा हूं, अतः अकेले रहकर मैं तप करने में कैसे समर्थ हो सकता हूं। क्या आप केवल सेवक सम्यक रूप से मेरा प्रिय कार्य कर सकेंगे। हे राजन, यदि आप क्षमा करने के लिए मुझसे कहते हैं तो मेरी एक बात मान लीजिए। मेरी सेवा के लिए कमल के समान नेत्रों वाली अपनी कन्या मुझे सौंप दीजिए। हे महाराज, मैं आपकी इस कन्या पर प्रसन्न हूं। हे महामते, मैं तपस्या करूंगा और वह मेरी सेवा करेगी। हे राजन, ऐसा करने पर मुझे सुख मिलेगा और आपका भी कल्याण होगा। राजन, मेरे प्रसन्न हो जाने पर आपके सैनिकों को भी सुख प्राप्त होगा, वे भी स्वस्थ हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। हे राजन, मन में ये विचार करके आप कन्यादान कर दीजिए। इसमें आपको कुछ भी दोष नहीं लगेगा, क्योंकि मैं एक संयमशील तपस्वी हूं। व्यास भगवान कहते हैं, हे जन्मेजय, मुनि की बात सुनकर राजा शर्याति घोर चिंता में पड़ गए। दूंगा या नहीं दूंगा, कुछ भी उन्होंने नहीं कहा, निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। वह सोचने लगे कि देव कन्या के तुल्य अपनी यह पुत्री संदेह कुरूप तथा बूढ़े मुनि को देकर मैं कैसे सुखी रह सकता हूं। ऐसा अल्प बुद्धि तथा पापी कौन होगा जो शुभ तथा अशुभ का ज्ञान रखते हुए भी अपने सुख के लिए अपनी कन्या के सांसारिक सुखों को नष्ट कर देगा। अंधे तथा वृद्ध च्यवन मुनि को पति के रूप में प्राप्त करके सुंदर भवों वाली तथा कामबाण से व्यतीत हुआ कन्या उनके साथ किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करेगी। अपने अनुकूल पति पाकर भी यौवना अवस्था में किसी स्त्री द्वारा, और वह भी विशेष रूप से रूप संपन्न स्त्री के द्वारा काम को जीतना अत्यंत कठिन है, तो फिर इस वृद्ध तथा नेत्रहीन पति को पाकर उसकी क्या स्थिति होगी। राजा सोच रहे हैं। महाराज शर्याति बड़ी चिंता में पड़ गए। तपस्वी गौतम ऋषि को पति के रूप में प्राप्त था। यौवन से युक्त सुंदरी अहल्या इंद्र के द्वारा शीघ्र ही ठग ली गई थी। बाद में इसे धन वृद्ध जान करके उसके पति गौतम ने शाप दे दिया था, ता मुझे कष्ट भले ही हो, किंतु मैं मुनि को अपनी पुत्री सुकन्या नहीं दूंगा। महाराज शर्याति ने ऐसा निर्णय कर ले रहे हैं। ऐसा विचार करके महाराज शर्याति
संतप्त मन से अपने घर चले गए और अत्यंत विषादग्रस्त होकर उन्होंने मंत्रियों को बुलाकर उनसे मंत्रणा की। हे मंत्रियों, आप लोग मुझे बताइए क्या करूं? अपनी पुत्री मुनि को सौंप दूं अथवा स्वयं दुख भोगूं? आप लोग मिलकर मुझे सम्यक विचार कीजिए और मेरा हित किस प्रकार होगा मुझे बताइए। मंत्रीगण बोले, हे महाराज, इस विषय पर हम लोग क्या कह सकते हैं? विषम संकट की स्थिति, हम आपसे क्या कहें? अत्यंत लावण्यमयी सुकन्या इस अभागे को देना कैसे उचित हो? व्यास जी कहते हैं, हे राजन, तब अपने पिता तथा मंत्रियों की चिंता की व्याकुलता को देखकर सुकन्या उनका अभिप्राय समझ गई और मुस्कुराकर बोली, हे पिताजी, चिंता मत कीजिए। क्यों आप चिंतित? आप मेरे लिए दुख प्राप्त कर रहे हैं। आपका मुख मलिन है। हे पिताजी, भयाक्रांत मुनि च्यवन के पास जाकर और उन्हें आश्वस्त करके आप उनको वचन दे दीजिए कि मैं अपनी पुत्री उनको समर्पित कर दूंगा। इस प्रकार सुकन्या ने जो बात कही उसे सुनकर प्रसन्न मन वाले महाराज सरयाति अपने सचिवों के साथ कहते, बेटी, तुम अबला हो, अतएव वृद्धता से प्राप्त उस ग्रस्त, अंधे तथा विशेष रूप से क्रोधी मुनि की सेवा उस वन में कैसे कर पाओगी पुत्री? मैं इस प्रकार के रूप युक्त और रति के तुल्य सुंदरी कन्या को वार्धक्य से ग्रस्त शरीर वाले अंधे मुनि को अपने सुख के लिए भला कैसे दे दूं? बहुत समझाते हैं, लेकिन पुत्री ने कहा, पिता, आप मेरे लिए चिंतित मत हो। वो पुत्री ही कैसी जो अपने पिता के दुख का हरण न कर सके? आप मेरे भाग्य के विधाता नहीं है पिताजी। आप मुझे सौंप दीजिए च्यवन मुनि के साथ। इस प्रकार बहुत सोच में पड़ गए हैं, लेकिन होनहार होकर ही रहता है, अपने धैर्य का त्याग मैं नहीं करूंगा। पिता ने कहा, हे पुत्री, मैं अपने प्राणों से प्रिय बेटी को अंधे मुनि को नहीं दे सकता हूं। जहां तक मेरा राज्य और शरीर है, भले ही रहे या चला जाए, नेत्र मुनि को दे करके मैं अपने प्राण को नहीं दूंगा। सुकन्या कहती है, पिताजी, आप क्यों चिंता करते हैं? कोई किसी के दुख और सुख को देने वाला नहीं है। भाग्य से ही व्यक्ति अपने दुख और सुख को भोगता है। मैं हर प्रकार से संतुष्ट होकर उस निर्जन वन में अपने परम पवित्र वृद्ध पति की अगाध श्रद्धा से सेवा करूंगी और शास्त्र सम्मत सती धर्म का पूर्णता के साथ पालन करूंगी। पिताजी, मेरी भोग विलास में रुचि नहीं है, आप अपने चित्त में स्थिरता रखिए। व्यास जी कहते हैं, हे राजन, अपनी बेटी की बात को सुनकर के अपनी चिंता को निकाल दिया और प्रसन्न होकर मुनि के पास जाते हैं। सिर झुकाकर प्रणाम करके कहा, हे प्रभु, मेरी पुत्री आप अपनी सेवा के लिए विधि पूर्वक स्वीकार करिए। मैं पुत्री को आपको समर्पित करता हूं। ऐसा कहकर महाराज सरयात ने विधि विधान से विवाह संपन्न करके अपनी पुत्री मुनि को सौंप दिया और उस कन्या को ग्रहण करके च्यवन ऋषि भी प्रसन्न हो गए। मुनि ने राजा के द्वारा प्रदत्त उपहार ग्रहण नहीं किया। अपनी सेवा के लिए उन्होंने केवल राजकुमारी को ही स्वीकार किया। उस मुनि के प्रसन्न हो जाने पर सैनिकों को सुख प्राप्त हुआ। उसी समय से राजा भी आह्लादित हो गए और स्वस्थ हो गए। महाराज सरयात मुनि को पुत्री सौंप कर घर चलने का विचार किया। तब कोमल अंगों वाली राजकुमारी ने कहा, हे पिताजी, आप मेरे वस्त्र तथा आभूषण ले जाइए।
और पहनने के लिए मुझे बलकल एवं उत्तम मृग चर्म प्रदान कर लीजिए। मैं मुनि पत्नियों का वेश बनाकर तप में निरत रहती हुई पति सेवा करती रहूंगी, जिससे पृथ्वी तल, रसातल और स्वर्गलोक में आपकी कीर्ति अक्षुण्ण रहे। परलोक के सुख के लिए मैं दिन रात मुनि की सेवा करती रहूंगी। सुंदर तथा यौवन संपन्न अपनी पुत्री सुकन्या एक अंधे तथा वृद्ध मुनि को सौंपकर मेरे आचरणचित हो जाने की शंका करके आप तनिक भी चिंता ना कीजिए पिताजी। जिस प्रकार पृथ्वी लोक में वशिष्ठ की धर्म पत्नी अरुंधति थी, महर्षि वशिष्ठ की धर्म पत्नी अरुंधति थी, उसी प्रकार मैं भी होंगी। और जिस प्रकार अत्रि की साध्वी भार्या अनुसुईया प्रसिद्ध हुई है, उसी प्रकार आपकी पुत्री ये सुकन्या भी अपने पति व्रत के प्रभाव से कीर्ति बढ़ाने वाली होगी और आपके नाम को रोशन करेगी। इसमें आपको संदेह नहीं करना चाहिए पिताजी। सुकन्या की बात सुनकर महान धर्मज्ञ राजा सरयाति वस्त्र के रूप में मृग चर्म और बलकल प्रदान किया और रोने लगे। उस सुंदर मुस्कान वाली अपनी पुत्री को शीघ्र ही आभूषण तथा वस्त्र त्याग कर मुनिवेश धारण किए देखकर राजा मलान मुख होकर वहीं पर ठहरे रहे। अपनी पुत्री को बलकल तथा मृगचर्म धारण की हुई देखकर सभी रानियां भी रो पड़ी। वह परम शोकाकुल हो उठी और कांपने लगी। भगवान व्यास जी कहते हैं, राजन, अपनी उस समर्पित पुत्री सुकन्या से विदा लेकर तथा उसे वहीं छोड़कर चिंतित राजा मंत्रियों के साथ अपने नगर में चले आए। देवी और सज्जनों, मैंने आपको ये कथा यहां तक सुनाया, जरूर अच्छी लगी होगी। इसे विस्तारता के साथ विस्तारित करके लोगों के पास भेज करके दुख और कष्ट को कम करिए। कोरोना काल के भय को मन से निकाल दीजिए। शुरू से अंत तक इस कथा को सुनिए, माता भगवती की कृपा प्राप्त करिए। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।